ड्रामा सीरियल फरार एपिसोड नंबर 5 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं बातिश की, जो कि हर तरफ से घिर चुका है। जनाब एक तरफ आज़म शाह की पार्टी का सामना, तो दूसरी तरफ जनाब सादिया के बाप की मौत के बाद अब बातिश ही वो शख्स है जो कि वीडियो क्लिप में आ रहा है, जो कि सीसीटीवी कैमरास में आ रहा है, पुलिस की नज़र में आ रहा है। अब उसको मारने के लिए आज़म शाह की पार्टी बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अब हम बात करते हैं जनाब बातिश की, तो बातिश अब सीन से ऑफ है, छुपा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं आज़म शाह की पार्टी जिन्होंने हमदानी साहब को कत्ल करवा दिया है, और हमदानी साहब के कत्ल के बाद उसकी तदफीन का सिलसिला, और वहाँ सादिया के साथ हमदर्दी, और उसके बाद जनाब उसे हर तरह के तामन की यकीन दहानी, ये सारी बातें चल रही हैं आज़म शाह की पार्टी की तरफ से। वहाँ हम देखते हैं एक तरफ नसीर भैया की रेपो को कमज़ोर करने के लिए वहाँ जावेद निकला हुआ है, और वो चाहता है कि बातिश को वो लटका दे और अपना नाम बना ले। हमदानी साहब की मौत के बाद यहाँ आज़म शाह की पार्टी ने मुकम्मल तौर पर हड़ताल का ऐलान किया है, और जनाब हर तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए वो अपनी हमदर्दी जगा रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं आज़म शाह सादिया से डायरेक्टली फ़ोन पे बात भी करता है और उसे बताता है कि आपके बाप की मौत का जो भी ज़िम्मेदार होगा उसे कटहरे में लाएंगे, उसे सज़ा देंगे, और उसके लिए बद्दुआएँ भी देते हैं। हालांकि वो बद्दुआएँ उन्हें खुद ही को जा रही हैं, क्योंकि आज़म शाह ही वो बंदा है जिसने उसको मरवाया है, क्योंकि हमदानी साहब हम जानते हैं कि वो आज़म शाह की पार्टी के खिलाफ लिखता था। और अब हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर जो कि सस्पेंड हो चुका है, अब उसके ज़िम्मा एक टारगेट लगा दिया गया है कि अगर आप ये जिमी का कत्ल और उसके बाद हमदानी साहब के कत्ल के सारे मामला सॉल्व कर देते हैं और कातिल को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे ये कत्ल हुए हैं, तो फिर आपके चांसेस हैं कि आपको जनाब दोबारा बहाल कर दिया जाए। तो यहाँ पूरी कोशिश कर रहा है, उसको एक CCTV फुटेज दे दी गई है। सारी रात मेहनत करने के बाद उसके हाथ जो 2 तस्वीरें लगी हैं उसमें बातिश और हमदानी साहब की तस्वीर दिखाई जाती है। मतलब कि अब वो सादिया से डायरेक्टली मिलने जा रहा है और उससे बात करने जा रहा है कि आखिर ये मामला कैसे हुआ, हमदानी साहब का इस पार्टी के साथ क्या लिंक था, क्या इसके हक में था या इसके ख़िलाफ़ था, क्या मामला थे। जब वो सादिया से डिस्कस करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी आज़म शाह के बंदे मौजूद हैं, क्योंकि उनको पता है कि बातिश यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि बातिश उस लड़की से मोहब्बत करता है, पार्टी को इस बात का अंदाज़ा है। और वहाँ बातिश को देखते हैं वो भी सादिया से मिलने के लिए आ रहा है, ताज़ियत करने के लिए आ रहा है। उसका दोस्त सलमान उसे रोक रहा है, लेकिन वो बार बार रोकने के बावजूद यही कहता है कि नहीं, अब नहीं रुकने वाला, अब इस पार्टी से टक्कर लेकर रहूँगा। और फिर जनाब हम देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर जब सादिया से बातचीत कर रहा होता है तो अचानक से वहाँ बातिश भी दीवार फैलांग के अंदर आ जाता है, लेकिन उस वक्त हैरान होता है जब वो किसी और आदमी को वहाँ देखता है, और फिर उनसे कहता है कि ठीक, अगर आप किसी बात में मसरूफ़ हैं तो मैं बाद में आ जाता हूँ। लेकिन वहाँ पर टाइम देता है इंस्पेक्टर के नहीं आप आएँ, आप बात कर लें। सादिया से बात की और तज़ियत करने के बाद फिर वापस जाने लगता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बाहर पहरा बहुत सख्त है और आज़म शाह के बंदे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो फायरिंग करते हुए और बीचों बीच निकल जाता है और बच जाता है। दूसरी तरफ बात करते हैं बबरिक की, तो बबरिक जनाब अभी तक उसकी कहानी लटकी हुई है, चचा की बेटी से शादी करना चाहता है। चचा बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि बबरिक की आदतें कुछ अच्छी नहीं हैं, तो बबरिक अब कराची का रुख करेगा और वो भी इसी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं लाहौर की, तो जनाब वहाँ पे चौधराइन की जो सौतन बनने वाली है या बन चुकी है, वो उससे थोड़ी दूरी होने वाली है, क्योंकि अब चौधराइन का जो खामद है डर गया है और वो भी ये चाहता है कि अब उसे जुदाई इख्तियार कर लेनी चाहिए दूसरी बीवी से, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साले उसे मरवा देंगे। तो आज की स्टोरी के अंदर ज़्यादातर जो फोकस रहा वो हमदानी साहब का कत्ल और साथ में ताबिश का बचना, और ताबिश का बीचों बीच यहाँ सादिया के साथ हमदर्दी करना, इसके ऊपर रहा। और यहाँ हम देखते हैं कि फसी इंस्पेक्टर फसी जो कि बहाल होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो ये सारे मामला सॉल्व करेगा उसको भी एक मजबूत टक्कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम देखते हैं जनाब उसको बातिश का भी सामना करना पड़ेगा जो कि टारगेट किलर है, और उसको आज़म शाह की पार्टी से भी टक्कर लेनी पड़ेगी। बहुत सारे मामला ख़राब होने वाले हैं आने वाले एपिसोड के अंदर, और देखते हैं जनाब नेक्स्ट एपिसोड में बातिश क्या करेगा। जी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।